नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं और मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। इसके पहले भी हमने कुछ लेक्चर को प्रोवाइड कर दिया है जो YouTube पर अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोग उस लेक्चर को ना देखे हों, सबसे पहले उनको देखिए ताकि इस लेक्चर में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। हम लोग सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है, आज का क्लास आप लोगों का हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों के साथ है। ठीक है, तो आप लोग भी रेडी रहिए और हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे रेडी हैं? यस सर। बहुत वेरी गुड। चलो ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कौन कौन सा होता है। सभी को याद हो जाना चाहिए। इतना माइंड लगा के आप लोग बैठो कि जितना चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सब एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अब हम बता रहे हैं ध्यान कहीं और पे है। माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, और बात बेवजह बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला क्या होगा? इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद क्वाड्रिलियन, उसके बाद क्विंटिलियन। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड पे, उस पर ध्यान देना। क्विंटिलियन, उसके बाद सेक्सटिलियन, जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसे बोलना है। सेक्सटिलियन, फिर सेप्टिलियन, उसके बाद ऑक्टिलियन, उसके बाद ननलियन। देखो ये क्या करना है तुमको, पहले इसको पढ़ना है ये दोनों शब्द को, उसके बाद ही इसको बोलना है, नहीं तो गलती कर बैठोगे ना। इसको क्या पढ़ोगे? ननलियन, ननलियन। उसके बाद ये क्या है? डेसीलियन। इसके बाद भी और होते हैं लेकिन उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपका लेवल तो बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रिलियन तक आपको याद रखना है। अगर ये सब नीचे का वर्ड नहीं याद हो पा रहा है तो आपको यहाँ तक तो ज़रूर याद रखना है। तो हमारे साथ याद करो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना नहीं है लेकिन माइंड से सुनना है, एकदम अच्छे से ध्यान लगा के। ठीक, देखो सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, इतना याद रखिए आप लोग। और एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट कर लो। ऑफलाइन वाले बच्चे इसको नोट कर लें और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आगे अब हम लोग पढ़ना सीखते हैं किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैकड़ा तक तो बिल्कुल सिंपल में ही पढ़ना है जैसे लिखा गया है। कैसे पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हज़ार के बाद कैसे पढ़ना है ये हमें सीखना है। ठीक, तो देखो इसके बाद कैसे पढ़ना है आपको सबसे पहले याद रखना है एक। वैसे एक नहीं बोलोगे समस्या नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम बता रहे हैं, एक याद रखो। फिर होगा उसके बाद 10, 10 के बाद याद रखना है एक और संख्या, उसका नाम है 100। ये कौन सा अंक है? कौन सा अंक है? अंक का नाम बताओ। अंतर्राष्ट्रीय अंक है, हिंदी अंक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अंक है ना। चलो ठीक है, तो 1, 10 और 100 याद रखना है। ठीक, चलो अब पढ़ना अच्छे से सीख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद पढ़ना है हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, फिर इसी को 100,000। इसी तरीके से पढ़ना है पूरा इसके नीचे तक। देखो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे। सब लोग पढ़ लोगे? चलो ठीक है, अभी मैं टेस्ट लूँगा, घबराओ मत। इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर जैसे कोई संख्या लिख दिया गया है तो वहाँ कैसे पढ़ना है इसको ध्यान दो। देखो हम कोई अंक लिख रहे हैं ना, देखो जब भी अंतर्राष्ट्रीय संख्या को पढ़ना होता है आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तीन अंकों के बाद आप कामा लगा दो। तीन अंकों के बाद आपको कामा लगाना है। ठीक, तो काउंट करना है किधर? बगल से, हमेशा दाहिनी तरफ से। तीन अंकों के बाद कामा लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, एक कामा यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3 एक कामा यहाँ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको कामा लगा लेना है। क्यों 3 अंकों के बाद कामा लगाया जा रहा है? कुछ अनुमान लगा सकते हो? हाँ,
क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले क्या 1, उसके बाद 10 के लिए, फिर 100 के लिए, 3 अंक है ना, 3 संख्या है, 3 संख्या, इसी वजह से 3 अंकों के बाद हम कामा लगा दिए। ठीक, अब पढ़ना सीखो। देखो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ये क्या हो जाएगा, मिलियन। यहाँ इसमें लाख नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, हिंदी संख्या नहीं है, इसमें लाख, करोड़, अरब ये सब नहीं रहेगा। ठीक, कैसे पढ़ो, फिर से एक बार ध्यान दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर ये क्या हो जाएगा, मिलियन। तो पढ़ना हुआ तो ये हो जाएगा, देखो 9,876,000, 9,876,854, इस तरीके से पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या को। ठीक है, एक अंक को और देखो, मान लीजिए हम लिख देते हैं, बात मत करो, ओके। देखो पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन जब लिखना रहेगा तब कठिन पड़ता है। कोई भी चीज़ें पढ़ने में बहुत कठिन नहीं होता है ना, लिखने में कठिन होता है। देखो कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले क्या करना है, 3 अंकों पर कामा लगाना है। तो काउंट करो, 1 2 3, एक कामा यहाँ पर हो गया, फिर 1 2 3 यहाँ पर, फिर यहाँ पे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। अच्छा, इसमें कामा लगाने नहीं क्योंकि इसके बाद कोई अंक है नहीं ना। तो अब देखो कैसे पढ़ोगे, एक कामा यहाँ पर है, एक कामा यहाँ पर है, पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो पढ़ोगे कैसे, देखो 875 मिलियन, 875 मिलियन, 672,856, इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब कितना भी अंक लिखा रहे, आपके सामने राष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखा गया है, जितना भी बड़ा अंक हम लिख देंगे आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। लगभग अगर 20 से 40, देखो, अच्छा ट्राई करो, एक बार पढ़ के दिखाओ। चलो पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करो। चलो ठीक है, इसको देखो कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्या करना है, 3 अंकों पर कामा लगाना है। ठीक, सबसे पहले 3 अंकों पर कामा लगाना है। देखो 1 2 3, एक कामा यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे कामा नहीं लगेगा क्योंकि ये अब लास्ट आ गया ना। तब कैसे पढ़ोगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो पूरा अंक कितना लिखा गया है, ये 100 ट्रिलियन ही है, क्योंकि बीच में कोई अंक नहीं लिखा है। बीच में अंक लिखा होता तो उसको भी हम पढ़ते, पूरा 0 0 0 ही है ना। ठीक है, एक अंक और पढ़ के दिखाओ हमें। फिर लिखना जब सीखोगे, लिखना थोड़ा बहुत कठिन है, पढ़ना तो आसान है, हमने पहले बोल दिया है, पढ़ना आसान लेकिन लिखना कठिन है। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ले लो जरूर, भूलना मत। चलो चलो इसको पढ़ के बताओ क्या होगा, पढ़ो फटाक से। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर कैसे पढ़ा जाएगा, इसको ध्यान दो। सबसे पहले तुम लोग गलती क्या करते हो, पहले कामा नहीं लगाते हो, कामा लगाओगे तभी सही होगा। सबसे पहले कामा लगाओ, 1 2 3 अंक बाद बिना कामा लगाए मत पढ़ा करो। ठीक है, कामा लग गया ना 3 अंकों पे, और जब 3 अंकों पे कामा लग गया है तब तुम्हें खुद समझ में आ रहा है। अच्छा बस अब जिसमें हम कामा लगाएं बस उसको अगर पढ़ना हुआ तो इसको क्या पढ़ोगे, बस इसको 98, इसको क्या पढ़ोगे 456, इसको क्या पढ़ोगे 768, और इसको क्या पढ़ोगे। अब तुम्हें इसमें ऐड क्या करना है, जिसका संख्या जिस पर होगा, मतलब यहाँ पे जो संख्या पद्धति लिखा गया है जिस स्थान पर होगा उस स्थान का नाम ले लेना है बस। अब इसे यहाँ पे पढ़ते आओ, ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। मतलब क्या होगा, ये 98, ये बिलियन यहाँ पे आया है, यहाँ बिलियन को आप रख दो, हो जाएगा 98 बिलियन 456 मिलियन
768,925। बस इसी तरीके से पढ़ा जाता है, कुछ कठिन बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत कुछ कठिन नहीं है। जब माइंड लगा के बैठे रहोगे, ध्यान से सीखोगे तभी आएगा। अब ये नहीं कि बस हमको लगता है ये ऑफलाइन वाले बच्चे से अच्छा तो हमारे ऑनलाइन की क्लास बच्चे होंगे। देखो कमेंट करके देते हैं कि नहीं, अगर कमेंट करके दे देंगे तो तुम लोग से अच्छे तो रहेंगे, गधे कहीं के। चलिए अब इतने बड़े अंक को आप लोगों को पढ़ के बताना है क्या होगा, कैसे पढ़ा जाएगा इसको। इतने बड़े अंक को पढ़ के बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितना आप लोग सीखे हो। ओके लिखो। चलो देखो कैसे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले तीन अंकों का हमें कामा लगा देना है, ठीक। देखो 1 2 3 हमेशा सबसे पहले जब भी पढ़ना हो तो कामा जरूर लगा देना। कामा नहीं लगाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, कामा लगा दो। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो आप लोग जानबे करते हो कैसे हैं। लग गया कामा। अब कामा लग जाने के बाद अगर पढ़ने में समस्या हो रहा है तो जहाँ जहाँ कामा लगा है, जिस संख्या पर जो पद्धति आ रहा है, पहले आप उसको लिख लो। जब लिख लोगे तब पढ़ने में आसानी होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, पढ़ते पढ़ते आओ। यहाँ पे देखो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इस तरीके से आप पढ़ते हो पूरा, यहाँ तक आइए, पूरा नहीं सिखाएंगे। यहाँ पे जब आओगे तो क्या मिलेगा आपको, सेप्टिलियन। सेप्टिलियन मिलेगा। सबसे पहले आप इसको लिख लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया सेप्टिलियन। सेप्टिलियन, ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा सेप्टिलियन। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना। फिर यहाँ पे ये तो पूरा 0 0 है, यहाँ पे क्या होगा 0 0 पर सेक्सटिलियन। उसके बाद ये 720 क्या है, क्या है बोलो, क्विंटिलियन। हाँ बोलो क्या हुआ, गलत है गधे। सेक्सटिलियन। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 720 तुम्हारा। देखो इस मतलब हम बता रहे हैं जिस पद्धति पर जो आ रहा है पहले उसको लिख लो, तब पढ़ने में आसानी होगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलियन। ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं ना। उसके बाद ये 950 क्या है, ट्रिलियन। उसके बाद ये क्या है, बिलियन। और ये क्या हो जाएगा, मिलियन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1000। उसके बाद तो आप पढ़ ही लोगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखो कैसे पढ़ेंगे इसको। इसको पढ़ोगे 1 सेप्टिलियन। 1 सेप्टिलियन, 0 0 है यहाँ पे, मतलब सेक्सटिलियन कुछ नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे। फिर पढ़ेंगे 720 क्विंटिलियन, 720 क्विंटिलियन। उसके बाद फिर 720 क्वाड्रिलियन। फिर हो जाएगा 950 ट्रिलियन। फिर हो जाएगा 708 बिलियन। फिर 92, देखो यहाँ पे कितना है, ये बस 3 अंक को ध्यान देना है, कितना हो जाएगा 92 मिलियन। फिर ये तीनों में से ये क्या है, 70,805। इतना बड़ा हमारा संख्या था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसको। ओके, बस इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।